हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि 4 स्ट्रोक इंजन हमारा क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन हमारा क्या होता है और इसका वर्किंग साइकिल किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो पहले दोस्तों आप 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक देख लें, ताकि आपको यहाँ डिफरेंस इजिली समझ में आएगा कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा जो 4 स्ट्रोक होता है, आपको पता है यहाँ पे 4 स्ट्रोक पे हमारा क्या होता है, 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। बट 2 स्ट्रोक में हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस तो 4 ही होते हैं, बट क्या होता है वो 2 स्ट्रोक में हो जाते हैं। तो देखते हैं पहला हमारा पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कहता है कि साइकिल इज कंप्लीटेड इन ए 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन आर द 2 रिवोल्यूशन ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट। 4 स्ट्रोक में हमारा जो 4 स्ट्रोक का 4 प्रोसेस होता है, या फिर हम कहें 2 रिवोल्यूशन पे हमारा क्रैंक शाफ्ट एक पावर हमें क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, यानी उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बट अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें, यहाँ पे हमारा क्या होता है, साइकिल हमारा जो कंप्लीट होता है वो 2 स्ट्रोक पे होता है ऑफ द पिस्टन, और हमारा जो रिवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, वो 1 रिवोल्यूशन ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट। ओके, इसके पहले हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, ऑक्यूपाई द मोर स्पेस एंड आर हैवियर इन ए वेट फॉर सेम साइज। अगर हम 4 स्ट्रोक की इंजन की बात करें तो हैवियर होता है ये, और वेट भी इसका ज्यादा होता है और ये ज्यादा स्पेस लेता है। बट जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वहां लेस स्पेस लगता है और लाइटर होते हैं ये वेट पे, अगर हम सेम साइज की बात करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, जो इसका टर्निंग मोमेंट होता है यूनिफॉर्मली नहीं होता है, इसलिए जो हमारा फ्लाई व्हील हम यूज करते हैं वो हैवियर फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। किसमें, 4 स्ट्रोक इंजन पे। जो हमारी फ्लाई व्हील हम यूज करते हैं यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन में, वहां क्या करते हैं, हैवियर करते हैं, क्योंकि ये जो इसका टर्निंग मोमेंट है, जो मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, उसका क्या है, मोमेंट जो है यूनिफॉर्मली नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मोर यूनिफॉर्मली टर्निंग मोमेंट एंड हेंस द लाइटर फ्लाई व्हील इज नीडेड। 2 स्ट्रोक का जो टर्निंग मोमेंट है वो यूनिफॉर्मली रहता है, इसलिए हम लाइटर फ्लाई व्हील का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या है, 4 स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, वाल्व का यूज करते हैं। बट जो हमारी 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वहां हम क्या करते हैं, पोर्ट का यूज करते थे। इनलेट पोर्ट हमारा था, एग्जॉस्ट पोर्ट था, और हमारा क्या होता था, ट्रांसफर पोर्ट होता था। अगर हम इफिशियंसी की बात करें, थर्मल इफिशियंसी की, तो हायर थर्मल इफिशियंसी होती है 4 स्ट्रोक में, बट 2 स्ट्रोक में लोअर थर्मल हमारी इफिशियंसी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपने देखा होगा, जब यहाँ पे लोअर थर्मल इफिशियंसी का मतलब क्या है, हमें जो इनपुट मिल रहा है वो आउटपुट हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफर पोर्ट होता है, जब एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ क्या होता है, फ्यूल हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा ट्रांसफर पोर्ट में जब भी हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पिस्टन मूव करता है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ यहाँ पे फ्रेश चार्ज जाता है, तो वो फ्रेश चार्ज क्या है, कुछ मात्रा में बाहर निकल जाता है, इसलिए इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही कह रहे हैं, लोअर थर्मल इफिशियंसी होती है 2 स्ट्रोक में, बट 4 स्ट्रोक में थर्मल इफिशियंसी हमारी क्या होती है, हायर होती है। अगर हम बात करें कूलिंग प्रोसेस के बारे में, यहाँ लेस कूलिंग रिक्वायर्ड पड़ता है, क्योंकि जो हमारा रेवोल्यूशन है 2 रिवोल्यूशन पे हमारे प्रोसेस हो जा रहे हैं इजिली, तो यहाँ लेस कूलिंग की रिक्वायर्ड पड़ती है। बट जो हमारा 2 स्ट्रोक होता है वहां ग्रेटर कूलिंग की रिक्वायर पड़ती है, और लुब्रिकेशन भी हमें प्रॉपर चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन पे हमारा क्या है, कॉस्ट ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट हमारे जो 2 स्ट्रोक हैं वो कॉस्ट भी उनकी लेस होती है और कॉम्प्लिकेटेड भी कम होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लेस मैकेनिकल इफिशियंसी ड्यू टू द मोर फ्रिक्शन ऑन मैनी पार्ट। यानी जो इफिशियंसी होती है इसकी लेस होती है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, कई सारे इसके पार्ट होते हैं, इनके वाल्व मैकेनिज्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिससे हमारी जो मैकेनिकल इफिशियंसी है वो क्या होती है, कम होती है। बट अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो वहां पे क्या है, मोर हमें मैकेनिकल इफिशियंसी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पार्ट होते हैं उनका फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ हम इजिली क्या करते हैं, पोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, लेस नॉइस प्रोड्यूस। जो अगर हम नॉइस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो 4 स्ट्रोक होते हैं उस पे क्या होता है, नॉइस जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो लेस होती है, कम होती है, ठीक है। बट जो हमारे
टू स्ट्रोक इंजन होते हैं वहां पे मोर नॉइस प्रोड्यूस होती है इनके वर्किंग के दौरान। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। छोटा सा सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।